ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, श्री भक्तमाल जी में संतों की तुलना चंदन, दीपक और रस वाद्य से की गई है। जैसे चंदन के वृक्ष से सुगंध लेकर यदि वायु नीम के पेड़ से गुजरे या नीम का पेड़ चंदन के वृक्ष के आसपास हो तो उस कड़वे नीम से भी सुगंध आने लगती है। जैसे दीपक के आते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है और जैसे रस वैद्य पारद, मोती, स्वर्ण, भस्म आदि से रोग ठीक करता है, वैसे ही संत अपने प्रेम से क्रूर व्यक्ति को भी प्रेममय बना सकते हैं, अज्ञानियों का अज्ञान दूर कर सकते हैं और भव रोग की चिकित्सा भक्ति, सुमरन, भजन आदि के रस से युक्त साधनों से कर सकते हैं। ऐसे ही एक संत हुए हैं श्री परशुरामाचार्य जी। एक बार पुष्कर की नदी के किनारे स्थित बहुत ही रमणीक स्थान नाग पहाड़ पर सांवरे अपनी एक सहचरी परमा सखी जी के साथ विहार कर रहे थे। तभी वहां उस रमणीक स्थान के दर्शन हेतु दर्शक आने लगे। सांवरे तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन परमा सखी जी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। दर्शकों से छुपने के लिए सांवरे को तुरंत ही शालिग्राम रूप में परिवर्तित होना पड़ा। इन्हीं परमा सखी जी के अवतार हुए हैं श्री परशुरामाचार्य जी, जिनकी तुलना चंदन से इसलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने नीम जैसे कड़वे असभ्य जनजाति को अपने प्रेम से, सद्व्यवहार से अपने ही जैसे प्रेममय अर्थात सुगंधित कर दिया। एक दीपक की तरह उनका अज्ञान दूर कर उनकी भव रोग की बीमारी को कथा, सुमिरन, कीर्तन आदि स्वर्ण, मोती, पारद, भस्म आदि रसायन की दवा देकर ठीक किया। बंधुओं, संतों में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि सांवरे के कहने के अनुसार लक्ष्मी मेरी अर्थ शरीरी, सो भक्त की दासी। इनके पास लक्ष्मी तो होती है, लेकिन लक्ष्मी होने का अहंकार नहीं होता और अहंकार जन्मे भी ना, इसलिए संत अपना ध्यान लक्ष्मी से हटाकर ही रखते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को अकबर ने आर्थिक सहायता देनी चाहिए जब उन्होंने स्वामी जी को मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते देखा, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें ही मिट्टी के पात्रों में सोने के पात्रों के दर्शन करा दिए। विरक्त संतों को तो लक्ष्मी का भान चिंतन ही नहीं होता, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो भी लक्ष्मी जी की कृपा के पात्र होकर भी कभी किसी को यह महसूस नहीं होने देते कि वो धनवान हैं और उनकी रहनी भी बहुत ही सादी होती है। श्री परशुरामाचार्य जी भी रहते तो ऐश्वर्य में थे, लेकिन ऐश्वर्य का भोग नहीं करते थे और दूसरों को भी यही उपदेश देते थे कि माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार। परशुराम या जीव को सगो जो सृजनहार। कहते हैं करते नहीं, मुँह के बड़े लवार। कारो मुहड़ो होए को, साईं के दरबार। परसा कीड़ा नीम को, चाखन चाहे खांड। तन राखे बैराग में, मन में राखे रांड। अर्थात जीव के सगे सच्चे साथी तो भगवान ही हैं। माया एवं उससे निर्मित संसार तथा अपने शरीर भी सगा नहीं है। लेकिन उनसे ईर्ष्या करने वाले एक राजसी महंत ने उनसे कहा कि आप दूसरों को तो माया त्यागने का उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं तो माया में, ऐश्वर्य में लिप्त हैं।
तब श्री परशुराम आचार्य जी ने कहा कि मैं नहीं, ऐश्वर्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तब उस व्यक्ति ने कहा कि चलिए आप सब कुछ त्याग कर मेरे साथ चलिए जंगल में, अगर वहाँ आपका ऐश्वर्य, आपकी माया आपके पीछे आ गई तो मैं मान लूँगा। तब सब कुछ त्याग कर श्री परशुराम जी जंगल गए और एक पेड़ के नीचे सुमिरन करने लगे। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को भूख लगी तो वो पास के गांव में भोजन के लिए गया। जब वापस आया तो उसने देखा कि एक व्यापारी श्री परशुराम आचार्य जी को बड़े प्रेम से भोजन करवा रहा है और पास ही सुंदर पालकी और हीरे मोती भरा थाल पड़ा है। पूछने पर उसने बताया कि वो व्यापारी है और उसका नित्य नियम है कि किसी संत की सेवा करके ही भोजन करता है। व्यापार के लिए जाते हुए जंगल से गुजरते हुए श्री परशुराम जी को देख आज की संत सेवा करने का मौका उसे मिल गया। यह सुनकर परशुराम आचार्य जी के कथन को कि ऐश्वर्य उनके पीछे पड़ा है को सत्य मानकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया। तो बंधुओं, हमारे लिए भी इसमें ये शिक्षा है कि संतों के ऐश्वर्य पर शंका ना करें और उसे अपने सांवरे की कृपा ही समझें। लेकिन संतों के लिए भी इसमें शिक्षा है कि वो अपने इस ऐश्वर्य के मध्य में ये भूल ना जाएं कि सांवरे ये ऐश्वर्य उन्हें उनसे बिछड़े हुए जीवों को फिर से उनसे मिलाने की सेवा के वेतन के रूप में दिया है। अपने ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन, बल आदि का उपयोग कर किसी के हृदय को दुखाएं नहीं, उसे नीचा होने का एहसास ना होने दें। उसे सांवरे से मिलने की बजाय उसे धन के अभाव में सांवरे से प्रेम करने से मिलने से रोके नहीं। पूर्व काल में संत अपनी इस ऐश्वर्य की सिद्धि को सदैव छुपा कर रखते थे और विरक्त जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब बहुत ज़रूरत होती थी तो अपनी इस सिद्धि का प्रयोग वो जन कल्याण के लिए करते थे। वो इस सिद्धि का उपयोग करके अन्य लोगों के लिए धन उपलब्ध करवाते थे। ऐसे ही आज भी कुछ संत ऐसे ही हैं जो जन कल्याण के कार्य में लगे हैं। जैसे व्यापारी ने श्री परशुराम जी की योग्यता को जानकर उनकी सेवा की, ऐसे ही साधारण समर्थ लोगों का धर्म है कि संतों पर शंका ना कर उनकी सेवा करें। तो परशुराम आचार्य जी ऐसे ही एक सच्चे संत थे जिनके पास ऐश्वर्य की सिद्धि थी। एक बार एक राजा ने परशुराम जी को एक दुशाला दिया। जब उसने वे दुशाला उन्हें भेंट किया तब वे यज्ञ वेदी पर बैठे थे और उन्होंने उस दुशाले को लेकर यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। अब वो राजा मन ही मन बहुत गुस्सा हो गया। तो परशुराम जी ने उनके मन की बात को जानकर उसी यज्ञ वेदी में से अनगिनत दुशाले निकालकर उन्हें दिखा दिए और कहा कि लो अपना दुशाला चुन लो। तब वह राजा लज्जित हो गया और उसने परशुराम जी से माफ़ी मांगी। तो इस प्रकार परशुराम जी एक सिद्ध परोपकारी संत हुए हैं। वह श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के शिष्य थे। आगे चलकर इन्होंने परशुराम सागर नामक ग्रंथ की रचना की। परशुराम देवाचार्य जी का उपदेश है, साधु समागम सत्य करी, करे कलंक विचोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक जो लोह। हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा, जैसे फिरत पशु खर शूकर, उदर भरत इंद्रन भ्रमिभूटा।
अकर्म कर्म करत दुख देखत, मध्यम जीव जगत का झूठा। निर्धन भय श्याम धन हार्यो, माया मोह विषय मिली मूठा। हरि सुमिरन पर मारथ पति, बिन जमपुर जात न फिरत अपूठा। परशुराम तिन सो को कहिए, जो पार ब्रह्म प्रीतम सो रूठा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे चरित्रों को सुनिए और नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।